आप भी हैं गंजेपन से परेशान तो आज ही आए फेसिया फैमिली सैलून। मात्र 2 घंटे में समाधान। VIP हेयर पैच सिस्टम द्वारा। हमारा पता है महाराष्ट्र बैंक के सामने, तिली रोड, सागर। गाय की मौत के बाद गौ प्रेमी लोगों की भक्ति का अनोखा नजारा सामने आया है। तस्वीरें रायसेन जिले के उदयपुरा तहसील के छमझिरी गांव से सामने आई, जहां एक ब्रह्मचारिणी गाय हुई मृत्यु के बाद ग्रामीणों ने गाय की ढोल बाजे के साथ शव यात्रा निकाली, जिसमें महिला, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हुए। वहीं गाय को मिट्टी समाधि दी गई। गाय को श्रद्धांजलि देकर नगर में भंडारे का आयोजन कर लोगों को गौ प्रेम की अनोखी परंपरा का आगाज किया। ग्रामीणों ने सैकड़ों कन्याओं को भोज कराकर नगर भंडारा किया था। साथ ही प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों को एक गाय रखने की प्रशासन शासन से मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि गाय की उम्र करीब 18 साल की थी और ये ब्रह्मचारिणी थी, अभी तक जनी नहीं थी। गाय की विशेषता थी कि आज तक किसी को उसने नुकसान नहीं पहुंचाया। रोज गाय 5 से 7 घर पहुंचकर भोजन लेती थी। साथ ही बताया कि किसी के खेत में भी गाय ने कोई नुकसान नहीं किया था। वो खेतों की मेड़ पर चरकर वापस आ जाती थी। आज हमारी माता रानी की एक गौ माता थी, उसकी कुल मिला के नगर भोज हो रहा है। सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं और उसकी समाधि भी बनवाई गई है। और ऐसी गौ माता की हमारे गांव की पूरों ने साथ मिलकर शोभा यात्रा भी निकाली, उसका नगर भंडारा भी किया जा रहा है। और हम आशा करते हैं कि समस्त जगह पे गौ माता की इसी तरीके की सेवा होना चाहिए, इसी तरीके से सारी व्यवस्था कर दी जाए। और गौ माता का जय माता रानी। हमारे गांव में एक गऊ बड़ी सीधी और सच्ची थी और इसकी उम्र करीबन 20 साल के ऊपर हो गई होगी। और इस गाय का बखान हम क्या कर सकते हैं, पूरे गांव बस्ती वाले भी नहीं कर सकते। इस गाय की दिनचर्या बड़ी अच्छी और बड़ी अद्भुत थी। ये गाय हमेशा 8, 10, 20 घर जाती थी और अपना पेट रोटी से भरती थी। कभी भी किसी गांव में जाती थी तो कभी भी किसी का नुकसान नहीं करती थी। इसलिए हम समस्त ग्रामवासियों ने इसकी जो अंतिम यात्रा में हमने सब लोगों ने भाग लिया, माताओं ने लिया, बहनों ने लिया और सभी लोग बागों ने लिया, पुरुषों ने लिया। और बड़ी धूमधाम से साजे बाजे से, गीत गान से हमने इसकी शोभा यात्रा बड़े हर्षोल्लास से निकाली। और आज हमने इसी गौ माता के उसमें नगर भोज किया है, जिसमें हमारी संख्या करीबन 1000 हो गई होगी। और छीन ग्राम से कन्या आ रही हैं, पुरुष भी आ रहे हैं, महिलाएं भी आ रही हैं। और ग्राम चिरचिटा से भी कन्याएं आ रही हैं और महिलाएं, पुरुष भी आ रहे हैं। और ग्राम बिलगमा से भी हमने आसपास के जो ग्राम थे सभी ग्रामों से माताएं, बहनें, कन्या सभी आएँ और गौ माता के भंडारे में सभी यहाँ पर उपस्थित होकर भोजन अर्पण करें। और उसकी हमारी युवा वर्ग बड़े अच्छे हैं और जिन्होंने बड़ी ताकत से ये काम किया है युवाओं ने। और आज जो युवा बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा, ये तो आप भी जानते हैं। आज हमारे युवा ने वो काम किया। आज हमने जो हमारी गाय माता थी वो खेरापति की गाय थी। वो बड़ी सुंदर सुशील थी। उसके इस तरह के आचरण थे कि वो उसने कभी किसी का नुकसान नहीं किया था। वो 5-7 घर जाकर के अपना अन्न भोजन करती थी। इसके बाद दूसरे दिन दूसरे घरों में जाती थी। एक घर में वो गाय दोबारा नहीं जाती थी, दोबारा भोजन नहीं करती थी। जब भी उसकी इच्छा के अनुसार खेतों को जाती थी तो मेड़ पे भोजन करके वापस हो जाती थी। किसी का नुकसान आज तक उसने नहीं किया। एक गाय माता की ये विशेषताएं थी। उसकी उम्र 20 साल के लगभग थी। उसकी मृत्यु के बाद हमने उसको बाजे साजे के साथ उसकी शव यात्रा निकाली। सभी ग्राम के और अन्य सभी लोग जहाँ से भी हर ग्राम से जुड़े उसमें और हमारे साथ रहे। बड़े धूमधाम से निकाली गई। सभी ग्राम में उसको घुमा करके हमने समाधि के यहाँ पहुँचाई, समाधि दी। उनकी समाधि बनवाने का निर्णय लिया है। उसी के उपलक्ष्य में आज हमने नगर भोज का आयोजन किया है। और मैं ये आशा करता हूँ कि हर ग्राम में, ये देश में ऐसा ही कार्यक्रम लोग बाग बनाए रखें। गौ माता का इसी प्रकार का सम्मान हो। और जो गौ माता का सम्मान नहीं हो रहा है, हम लोगों ने उनका बड़ा अपमान किया है, क्योंकि आवास योजना मिलने से उनकी जगह सारी छीन ली गई है।
जहाँ भी उनकी जगह भोजन पानी की रहने की थी, उस पे आवास योजना दे दी साहब, तो आवास योजना बनवा दी, गैया को छोड़ दी, आज मारी मारी फिर रही है। इसमें मेन हाथ आवास योजना का है। तो मैं आशा करता हूँ आवास योजना उसी को मिले जिसके घर गाय हो, गाय की सेवा हो। जी, हमारे ग्राम इमजिरी में हमारी ग्राम खेरापति माता की जो गौ माता थी, उनकी अंत्येष्टि पर हम सभी ग्रामवासियों के सहयोग से सभी ग्रामवासियों ने आज कन्या भोज और नगर भंडारे का आयोजन किया, जिसमें सभी ग्राम के आसपास के मतलब कहीं ग्रामवासी, कन्याओं, माता बहनों सभी को आमंत्रित किया है। और सभी लोग, तो मैं देश में सभी मतलब कहीं ये गौ भक्तों से निवेदन करता हूँ कि कृपया गौ माता में इसी तरह की आस्था रखें और गौ माता की सेवा करते रहें। हम ये चाहते हैं कि हमारे देश में गायों का अपमान ना हो गए, ऐसा सम्मान होता रहे जैसे कि आज हमारे ग्राम इमजिरी में हुआ है। इसी के दौरान मैं आप सभी ग्रामवासियों से, आसपास वाले गांव वालों से भी निवेदन करता हूं कि इस गाय की सुरक्षा करें, अपने गांव में विधिवत ढंग से उसको अपने घर में रखें। जो कि व्यवस्था भंग इसलिए हुई है कि जो हमारे गांव में झुग्गी बना रहे हैं, शासन प्रशासन जो भी बना रहे हैं, उनके प्रति ये गाय मारी मारी फिर रही है। हम ये चाहते हैं कि इस गांव की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हर गांव की बात कर रहा हूँ, पूरे क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। हम प्रशासन से कि इनकी व्यवस्था इस ढंग से बनाएं कि जो कि अपने घर में जो गाय को रख सकें, अन्यथा नहीं रखने वाले के लिए आप इसको जो उचित दंड दें उसको दंड भी दे सकते हैं। जी, सरकार से हम लोग सब ये चाहते हैं कि ये जो आवास दे रहे हैं सभी लोगों को, तो आवास इस शर्त पर लागू करें कि जिसके पास एक गाय हो उसी को आवास का वो मिले, और अन्यथा जिसके पास गाय नहीं है उसके लिए कोई आवास ना दें सरकार से। और हमारे ग्राम में एक गौ माता थी जिसकी मृत्यु होने के बाद हम लोगों ने उसकी शोभा यात्रा निकाली गई, उसके बाद उसकी हमने समाधि बनाई, फिर उसके बाद आज भंडारा है हमारे यहाँ। तो मैं सभी से, सरकार से निवेदन करता हूँ कि जिसको भी ये झुग्गी दे रहे हैं तो उसमें यही करें कि जिसके पास गाय हो तो उसको ही झुग्गी दें, अन्यथा ना दें। रायसेन से राजेश रजक, सागर टीवी न्यूज। आप भी हैं गंजेपन से परेशान? ऑफिस में, पार्टी में आपका उड़ाया जाता है मजाक? तो घबराइए नहीं, फेसिया फैमिली सैलून और पाइए मात्र 2 घंटे में समाधान VIP हेयर पैच सिस्टम द्वारा। हमारा नंबर है 8770380207।